अमेरिका अरब में एक खेल खेलने जा रहा है और खेल ये है कि जो हरे टिड्डों की कट्टरता है अमेरिका ने पैदा किया है। इन्होंने, आपको मैं पहले बताया कि मिडिल ईस्ट में तेल की तबाही तक ये पूरी कट्टरता को बढ़ाएंगे, जो उनके हरे टिड्डों की कट्टरता को उभार कर, और पूरा मिडिल ईस्ट को लूटेंगे। अब मिडिल ईस्ट में इन्होंने एक नया रिलीजन चलाना शुरू किया, अभी सऊदी के कोख में, सऊदी अरब में अब्राहमिक नाम दिया गया है। अब्राहमिक यानी आप, मैं बार बार बताया हूं, पश्चिम के जो 3 रिलीजन है, जैसे भारत में सनातन से बौद्ध निकले, जैन निकले, और सिख तो नहीं थे, लेकिन सिख को अलग करने का भारत में आजादी के बाद जो नाटक हुआ जिसमें सिख को हिंदुओं से अलग कर दिया गया, तो सनातन से हिंदू निकले, जैन निकले, और अब आप सिख भी मान लो। उसी तरह यहूदी से वहां इस्लाम निकला, ईसाईयत निकला, और जो इनके प्रथम पैगंबर थे उनका नाम था अब्राहिम, जो प्रथम पैगंबर थे, जिसके कारण इस पूरे रिलीजन को अब्राहमिक रिलीजन कहा जा रहा है। तो अमेरिका और इजराइल मिलकर अब्राहमिक रिलीजन नाम से सऊदी अरबिया में एक रिलीजन चलाने के प्रयास में है, जिसमें यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम तीनों के तत्वों को शामिल किया जाए और उस रिलीजन की मार्केटिंग की जाए, ताकि जो उनके हरे टिड्डों की कट्टरता उसको हम ऐसे सोखें। तुष्टीकरण से कुछ नहीं होना, इनको तो वही तरीका चाहिए, तुष्टीकरण करते करते तबाह कर दिया है सबने। तो ये लगातार हो रहा है। इसमें कहा गया कि इस अब्राहमिक रिलीजन का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होगा और कोई भी जो है एक कोई पैगंबर नहीं होगा, अब्राहमिक नाम होगा, और इससे इस पूरे क्षेत्र में हम शांति लाने का प्रयास करेंगे। और ये एक प्रोजेक्ट है जो ईसाईयत ने पैदा किया है, अमेरिका और इजराइल, यहूदी ईसाईयत ने मिलकर पैदा किया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अब्राहमिक। और इसमें यहूदी के बाद ईसाईयत उसी से निकला। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का, न्यू टेस्टामेंट ईसाईयत, बाइबल ईसाइयों का, और देन पैगंबर मुस्लिमों का। तो इन तीनों का मिश्रण तैयार किया जा रहा है और इनके एक पैगंबर, क्योंकि आप देखिए कि यहूदी में के पैगंबर है मूसा, प्रथम पैगंबर अब्राहमिक हैं, लेकिन यहूदी के मूसा, ईसाईयत के ईसा, इस्लाम के मोहम्मद। तो इसमें जो है इन सबको क्लब करके प्रथम पैगंबर को ये नाम दिया गया कि पैगंबर का नाम अब्राहम ही होगा। और इसमें इन तीनों धर्मों की, तीनों रिलीजन कहूंगा, की बातों को शामिल कर लिया जाएगा और ये एक बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। इसका प्रभाव देखते हैं, अगर हरे टिड्डे मिट जाए तो बड़ा पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। और ये पूरी तरह से एक प्लान जो है, और फिलहाल इसके जो फॉलोअर्स हैं उसको छुपाया जा रहा है क्योंकि वो मार देंगे, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा जाएगा कि क्या। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल का ये एक संयुक्त प्रयास है ताकि तीनों जो रिलीजन है उसका विभेद समाप्त हो और दुनिया में शांति आए। यानी आप जानते हो, एक तरह से वो मान रहे हैं कि ये जो तीनों अब्राहमिक हैं वही दुनिया में शांति के लिए खतरा है। हमारा सनातन शांति ही है, इसलिए आपको कोई गाली दे तो आपको इस प्रोजेक्ट को आगे बताना चाहिए। फिर इसमें कहा जा रहा है कि ये जो अब्राहमिया शब्द है, बाद में अभी इसमें दिया गया प्रोजेक्ट में, हालांकि अब्राहमिक पैगंबर से लिया गया है कि ये 2020 में, यानी 1 साल पहले, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ, इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ इस शब्द को शुरू किया गया, अब्राहमिया। आपको ध्यान होगा ट्रंप के समय सऊदी अरब अमीरात और बहरीन, इन सब ने इजराइल के साथ समझौते किए थे, तो उसको प्रोजेक्ट अब्राहमिया नाम दिया गया था और यही अब्राहमिया रिलीजन चलाने का वहां प्रयास हो रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में जो पहला कदम था वो डोनाल्ड ट्रंप और इनके सलाहकार थे जेरेड कुशनर, उसने इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रायोजित किया था, पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था। और इसमें अमेरिका का जो है विदेश विभाग इन्वॉल्व है, ऑफिशियली इन्वॉल्व है। उनका कहना हम शांति लाने के लिए कह रहे हैं और हम संवाद स्थापित करने के लिए कह रहे हैं।
तो ये एक प्रोजेक्ट है, जो इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। इसलिए मेरी आप लोगों को जानकारी देना मेरा कर्तव्य था, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं। परंतु अब इस प्रोजेक्ट को कब सफलता मिलेगी अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो हरे टिड्डों की कट्टरता अफगानिस्तान में नाच रही है, और तालिबान के रूप में, साथ ही आईएस के रूप में। और आईएस के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो एक प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं कि हिंदू मजहब, उनके हिसाब से मजहब बोलते हैं, धर्म है, सनातन हिंदू धर्म को मिटा देना, उनकी पूरी मूर्तियों का को नष्ट करना है। और ये मैंने आपको कल परसों दिया था, शिव भगवान की मूर्ति में आईएस ने अपने झंडे लगाए। और आज आईएस ने गौतम गंभीर को, जो भाजपा के सांसद दिल्ली से, उनको 2 बार धमकी के ईमेल भी मिले हैं, और इसमें हम आपको मारना चाहते थे, लेकिन आप आजकल बच गए हैं। इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो है इसमें, ताकि ये आईएसआई कश्मीर के नाम से, तो खुरासान स्टेट जो उन्होंने बनाया है आईएसआई की, उसमें कश्मीर शामिल है, हिंदुस्तान को लेना शामिल है। तो अब वो दौड़ शुरू होगा। अभी उनके मैगजीन में छपा है, उसका गौतम गंभीर को धमकी दी गई है, उसके बाद काफी सारे लोगों को और धमकी दी गई है, तो हम आपके परिवार को मारेंगे। तो अब एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई शुरू हुई, मनोवैज्ञानिक लड़ाई शुरू किया है उन्होंने, और मनोवैज्ञानिक है कि यहाँ बड़े लोगों को टारगेट करना, ठीक है, बड़े लोगों को टारगेट करना, ताकि ऑपरेशन खुरासान को अंजाम दिया जा सके। और ये भी आपको इंडस्ट्री पे बहुत पहले बताया था कि आपको जब तालिबान को सौंपा अफगानिस्तान अमेरिका ने, तो वहां सारे हथियार छोड़े, वो हथियार वहां के लड़ाकों के पास है। और आज इमरान खान ने घोषणा किया पाकिस्तान में कि हमारे पास खाने को भी पैसा नहीं है, हम दरिद्र भिखमंगे हो चुके हैं। अब उस भिखमंगे को जो पैसा इसलिए मिलेगा, और भिखमंगापन का घोषणा हुआ कि वो भारत की तरफ आतंक को मोड़े। तो खतरा आज भी सुरक्षा बलों के साथ कश्मीर में मुठभेड़ जारी थी। तो खतरा जो है, असल में खतरा हमारे कश्मीर बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा है खतरा, और उस खतरे को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। और इमरान खान ने घोषणा की है कि हमारे पास देश चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, हम फटीचर हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। और इसीलिए वो पैसा लेकर वहां से भारत की तरफ आतंक को मूव करेगा इमरान खान, पाकिस्तान का। तो ये स्थिति जो है ये बनती जा रही है, और इसके कारण फिलहाल आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि अमेरिका ने शैतान के हाथ में बंदूक थमा दिया है तालिबान में, और आज दूसरी तरफ वो अरब में एक नया धर्म तो अमेरिका इस दुनिया को अपने प्रयोग के लिए बर्बाद कर चुका है। इसलिए आप सब इस पर ध्यान रखिएगा। फिलहाल मतलब भी ज्यादा भीड़ भाड़ से, क्योंकि अब ये कुछ करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में दिया हुआ है, पाकिस्तान को पैसा चाहिए जी, कि हम पूरी दुनिया को उथल पुथल करेंगे तो ग्रांट पूरा उनको मिलेगा। तो खेल अब शुरू होगा, और इसलिए हमारे बॉर्डर स्टेट में खतरे बहुत ही ज्यादा है।